हाँ भाई, सभी को राम राम। अरे गूंगे बहरो राम राम। सभी को जय हिंद। बहुत बढ़िया, लगे रहो। हाँ, लगे रहो लगे रहो। और सब ठीक ठाक। आज आपको कैलेंडर में किसी भी तारीख का वार निकालना सीख जाओगे आप। कोई बात ना, मैं भी सामने दिखा दिखा के खाऊंगा। कैलेंडर चल रहा था, बिना टाइम को वेस्ट किए ये चीजें नोट कर लो जो अभी लिख रहा हूं एक बार। कुछ एक चीजें हैं जैसे डे कोड। पेन चेंज है क्या? डे कोड दिनों के कोड हैं। पहला दिन क्या था? सोमवार। मंडे कर दें। 2 किसके लिए होगा? ट्यूसडे के लिए। 3 होगा वेडनेसडे। 4 होगा गड़बड़ है आज तो पेन में, दया को बुलाना पड़ेगा। 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे और 7/0 का मतलब संडे। उसके बाद अपने को चाहिए मंथ कोड। क्या चाहिए? मंथ कोड। यहां पर लिख लेते हैं मंथ कोड। मंथ कितने हैं तो कोड भी कितने होंगे? 12 होंगे। कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोड है इनके 0, 33, 614, 625, 035। ये है कोड 033, 614, 625, 035। उसके बाद अपने को लेने हैं सेंचुरी कोड। क्या लेने हैं? सेंचुरी कोड। सेंचुरी हर 400 मतलब 4 सेंचुरी के बाद फिर रिपीटिशन आ जाता है, तो हम सेंचुरी को लेंगे लीप सेंचुरी से 1600, उसके बाद 1700, उसके बाद 1800, उसके बाद जो कोड इनके चलेंगे वही इनसे ऊपर और वही इनसे नीचे। 1900 के बाद क्या आया? 2000। हाँ 2000, ठीक है। 2100, 2200, 2300 और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और पीछे चले तो 1600 से पहले क्या था? 1200, 1300, 1400, 1500, 800, 900, 1000, 1100। ये ऐसे चीजें चलती रहेंगी। इनका जो कोड होगा वो होगा 6420। क्या होगा? 6420। 64। हाँ ऐसे बोलना कि ज्यादा। हाँ 6420 सम संख्याएं हैं। 6420, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, ज्यादा ना बोल, क्या कर देंगे? 420 ही लगा देंगे। 420, ठीक है। 420 ये कोड है। और जिस बच्चे को अगर ऐसे लगे कि मुझसे ना हो पाएगा तो इसको 3-3 के फॉर्मेट में तोड़ लो। 033, 614, 625, 035। 033, एक बारी और बोलना। बहुत बढ़िया, एक बारी और बोलना।
सुधार है, फर्क है। अब एक बार और बोलो, हर बार सुधार होता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात, 033 614 625 035। अगर आपको लिख लिया क्या ये, लिखो, फिर नहीं लिखा तो याद हो गए अब तो आपको, ठीक है। नहीं लिखा तो फटाफट से लिख डालो 033 614 625 035। जनवरी फरवरी आप अपने आप लिख लोगे। एक बार रफ शीट पर ये कोड लिख लो 033 614 625 035। इनको लिखने की वैसे जरूरत नहीं, याद रखना हम मंडे से शुरुआत कर रहे हैं, कई जगह संडे से शुरुआत होती है, ठीक है। कई जगह संडे को 1 लिख दिया जाता है, कई जगह संडे को 2 लिख दिया जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं संडे को, ठीक है। कोड जरूरी नहीं यही हो, कोड और भी होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने तो कोड किए थे 144 025 036 146, है ना। तो उनके लिए डे के कोड भी चेंज होते हैं, फिर होते या नहीं होते? नहीं होते, यही होते। सेंचुरी में गड़बड़ है, सेंचुरी में भी सेम होते हैं क्या? उसमें अलग, तो कहीं ना कहीं चेंज होता है, सेंचुरी में होगा या फिर डे में होगा। अब देखो तुम्हें मैं बता देता हूं, कौन सा कोड था 144, कैसे बना। इसमें एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ दें, देखो ध्यान से एक बार, इसमें एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ दें, क्या बन गया 144। इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो 025, इसमें एक जोड़ो 7 का मतलब 0, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो 036, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो। समझ में आ रही है कहानी? आप ये कोड कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, XYZ कुछ भी, बस कंडीशन ये है कि इसको बेस बनाना पड़ेगा 033 614 625 035। आप इसमें 3 ऐड कर दो चाहे, वही काम आपको क्या करना पड़ेगा, डे में करना पड़ेगा, वही काम आपको क्या करना पड़ेगा, डे में करना पड़ेगा। यहां पर एक जोड़ा तो मंडे का कोड क्या हो जाएगा 2, यहां पर एक जोड़ा तो यहां पर संडे का कोड 0 था तो 0 की जगह अब शुरुआत किससे होगी, कुछ भी हो, सेंचुरी सेम रहेगी अपने लिए। एक एक घटा सकते हो, घटाओगे तो क्या बनेगा 6 2 2 622, फिर बनेगा क्या 5 0 3 503, फिर एक एक घटाओगे क्या बनेगा 5 1 4 514, और क्या बनेगा 6 2 4 624। क्या फर्क पड़ता है, इधर एक एक घटाया, इधर एक एक घटा दो, ठीक है। कोड चाहे कहीं से कैसे भी लिख दो, मतलब जो बेस है वो इसको मान के चलना है, कितना भी इसमें जोड़ दो चाहे, ठीक है। अब आते हैं कि कोई भी तारीख अगर अपने को दी जाए, क्या दी जाए, कोई भी तारीख अपने को दी जाए। एक आसान सा क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, 22 नवंबर 2005 का दिन अपने को निकालना है, का दिन अपने को क्या करना है, बताना है, क्या वार था। 22 नवंबर 2005, इस क्वेश्चन को लिखो जरा, 22 नवंबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था। Which day of the week was on 22nd of November 2005? 2005 को नवंबर 22 तारीख पर कौन सा वार था, ये अपने को बताना है। लिख लिया? अब देखो 5 स्टेप फॉलो करेंगे, कितने स्टेप फॉलो करेंगे, 5 स्टेप, पांचों के 5 स्टेप इसी में ही दिए गए। मैंने कहा कितने स्टेप फॉलो करेंगे, 5, कितने स्टेप फॉलो करेंगे, लिख लिया हो तो अब कॉपी की तरफ ध्यान ना हो किसी का भी, वरना गड़बड़ हो जाएगी, सावधानी हट जाएगी और दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फोकस इधर रखना है अपने को। लिख लिया सबने, कॉपी साइड में रख दी, ठीक है। सभी ब्रांच वाले भी भाई कॉपी को साइड में रख देना। मैंने कहा 5 स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कितने स्टेप में, पांचों स्टेप यहीं पर है। पहला स्टेप क्या है, तारीख, क्या है, तारीख पे तारीख,
तारीख, है ना। पहला स्टेप क्या रहेगा, तारीख कितनी है, 22 है। दूसरा स्टेप में क्या आया, नवंबर, मतलब मंथ आया, तो मंथ के क्या लेंगे, कोड, क्या लेंगे, मंथ का क्या लेंगे, कोड। अब नवंबर का कोड याद है 3, क्या थे कोड, 033 614 625 05। ऐसे हाथ हैं सभी के, उठाओ जरा, एक ही उठा लो बहुत है, ठीक है। अब इस थंब को फोल्ड करो अंदर की तरफ, ये देखो ये 4 उंगलियां हैं, अंगूठा चाहे ना हो किसी के पास कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 उंगलियां हैं, इन चारों उंगलियों पे 3-3 कट लगे हुए हैं, क्या ये पता भगवान ने इसलिए लगाए थे तुम्हें कैलेंडर के कोड याद करने हैं, वरना इनकी जरूरत क्या है, इनकी क्या जरूरत थी क्या, ये इसलिए दिए थे कि तुम्हें कोड याद करने हैं। हाँ ये भी इसीलिए दिए थे जनवरी फरवरी के लिए, ठीक है, और ये कट दिए थे कोड को याद करने के लिए। कितने कोड हैं, कितने कट हैं। अब एकदम से कोई पूछे अगस्त का कोड याद नहीं होगा, इस पे याद हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, 033 614 625 035। हाथ है क्या सभी के, हाँ तो ऐसे करो सारे, हाँ अब ऐसे चलाओ इस अंगूठे को, 033 614 625 035 033 614 625 035। बहुत बढ़िया, याद हो गए। किसका कोड बताना, नवंबर का। किसका कोड, नवंबर। देखो शुरू में तो नहीं है, 3 6 3 9 10 11वां महीना नवंबर का है, 033 614 625 03। तो नवंबर का कोड कितना, समझ गए अहमियत को, ठीक है। तो मंथ का कोड आया कितना, 3, मंथ कोड आ गया 3। उसके बाद ये क्या है, 2000, इसको तोड़ देना है, क्या कर देना है, तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है थोड़ा वो थोड़ा ले आओ, ठीक है, यहां पर इसको तोड़ दो 2000 के साथ, शताब्दी के साथ तोड़ दो 2000, और अब ये क्या बन गई, शताब्दी, क्या बन गई, तो शताब्दी का कोड ले लेंगे, यहां पर ले लेंगे सेंचुरी का कोड, कितना था, लीप सेंचुरी का कोड है 6, लीप सेंचुरी का कोड क्या है, ये तो हमने निपटा दिए। अब ये बचे हुए साल भी तो हैं, तो इनको बोलेंगे रिमेनिंग ईयर्स, क्या बोलेंगे, रिमेनिंग ईयर्स कितने हैं, ये ले लिए। अब इन 5 सालों में लीप ईयर भी तो आए होंगे, लीप ईयर इन रिमेनिंग ईयर्स, तो 5 को 4 से भाग करेंगे और भागफल लेंगे कितना, 1। इन सभी को कर देना है ऐड। 5 स्टेप दिमाग में आए। कोई भी तारीख अपने को दी जाएगी, कोई भी तारीख, अभी बताऊंगा, अभी एक बार समझने के लिए है, अभी करेंगे तो इसमें मैक्सिमम आपको 20 सेकंड लगेगी आंसर देने में, मैक्सिमम 20 सेकंड लगेगी। हमने 5 स्टेप लिखे, पांचों के पांचों स्टेप रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी तारीख मैंने यहां पर लिख दी, कोई भी 5 स्टेप यहीं पर आपको मिलेंगे देखने को। तारीख मिलेगी, तारीख ले लिया, महीना होगा, महीने का कोड हो गया, इस ईयर को शताब्दी से तोड़ देंगे। अब कई बच्चों का डाउट होता है, सर अगर 2000 होता तो पूरा किससे तोड़ते, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, 2000 ही ले लेते, इसका कोड 6 और बचे हुए साल 0, 0 सालों में लीप ईयर, यहीं पर कहानी सिमट गई थी, ठीक है। तो यहां पर हमें करना क्या है, तारीख, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, बचे हुए साल और बचे हुए सालों में आने वाले लीप ईयर। 5 स्टेप दिमाग में रहे, सभी को जोड़ो, 22 और 3 25 और 6 31 और 6 37, कितना आया, ये टोटल कितना आया, कितना आया 37, टोटल कितना आया, सही है क्या हम, ये हमने लिखा टोटल, टोटल आया अपना कितना 37। इस टोटल में अपने को निकालने हैं ओड डेज, क्या निकालने हैं, कैसे निकालोगे, 37 को भाग करोगे और क्या लोगे, रिमाइंडर, क्या लोगे, 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना बचा, और ये जो 2 है ये किसका कोड है, ट्यूसडे का, किसका कोड है, मंगलवार, यही लिखवाया था। 2 कोड होगा किसका,
ट्यूसडे का। 2 कोड किसका होगा? इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? क्या समझ में आई? बहुत बढ़िया, अब तुम्हें रीजनिंग आ गई। ठीक है, 5 स्टेप होंगे। डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, रिमेनिंग ईयर्स एंड लीप ईयर इन रिमेनिंग ईयर्स, सभी को जोड़ना है और 7 से भाग करना। छाप दो जल्दी से। हाँ ये सही है, दिमाग में। ठीक है, दिमाग में छापना ठीक है, दिल में मत छापना। दिमाग में छाप लो। तारीख, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, बचे हुए साल और बचे हुए सालों में आने वाले लीप ईयर्स। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तुरंत पूछ लो, फिर आगे चलते और इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने को। कर लिया नोट? ठीक है, करो। कोई तारीख दे दो। तारीख, कोई भी तारीख आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, आंसर मैच करना है। अभी लिखता हूं, अभी लिखता हूं, अभी लिखता हूं। पार्टी देनी पड़ जाएगी या गिफ्ट लेने पड़ जाएंगे? बहुत बढ़िया, पहले पार्टी गेट पे खड़ा कर दें, एंट्री उसी की होगी। और जो गिफ्ट लेके आए पहले उसको खोल के देख लियो, रीजनिंग सीख के आ रहे हैं। चले भाई आगे, लिखा गया? ठीक है, देखो बात को समझना। हमने क्या किया? 5 स्टेप बताओ। तारीख, महीने का कोड, सेंचुरी का कोड, बचे हुए साल, बचे हुए सालों में। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 11 जुलाई 2011। 11 जुलाई 2011, 11 जुलाई 2011। 5 स्टेप है। अब उसको ऐसे सजाओगे क्या? पहला स्टेप डेट, दूसरा मंथ कोड, सीधे 5 स्टेप लिख दो। कितना आया? मंडे, 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 मंडे। बहुत बढ़िया। अब इतने बोल रहे हो तो कौन सा गलत बोलोगे? मंडे ही आ रहा होगा। और क्रॉस चेक कर ही सकते हो, सभी के पास कैलेंडर है ना? फोन में गूगल बाबा सब बताता है ना? तो आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्या लिया? पहला स्टेप 11 जुलाई का कोड, 6 2000 का कोड, बचे हुए साल 11 सालों में लीप ईयर 2, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 ही लिया जाएगा। इसको क्या कर देना है? 7 से भाग। 7 से भाग करेंगे 11 और 11, 22 और 6, 28 और 2, 30 और 6, 36 बटे रिमाइंडर कितना? 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना? 1। और 1 का मतलब मंडे, 1 का मतलब। बात क्लियर हुई? 5 स्टेप दिमाग में आए। अगर मुझे इन 5 संख्याओं को जोड़ के 7 से भाग करना है तो मैं क्यों ना इनको अलग अलग 7 से भाग कर दूं? कर सकते हैं क्या? देखो, अगर मैं आपको कहूं कि 22, 6, 1, 5, 1, 9, इसको जोड़ के मुझे क्या करना है? 7 से भाग। इसको जोड़ के मुझे क्या करना है? ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कभी बोलो ये कौन सी तारीख लिख दी आपने। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर मुझे कुछ नंबर्स का एडिशन करके उसके एडिशन को 7 से भाग करना है तो पहले तो इसको ऐड करते हैं। 22 और 6, 28 और 1, 29 और 5, 34 और 1, 35 और 9, 44 बटे 7 छिके 42। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर कितना आया?
2, क्या पता इसको जोड़ते हुए छोटी मोटी गलती हो जाए। दूसरा तरीका ये था कि मैं 7 का मल्टीपल बनाता चलूं, 7 का जोड़ बना लूं। 22 और 6 28, 7 के पढ़े में आएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा। 5 और 2 7, बच गया क्या? 9 को 7 से भाग करो, सीधा ही आया। बात समझ में आ रही है? तो ये काम हम यहां अप्लाई नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर देखो क्या था, 22 नवंबर 2005। स्टेप याद हो गए सारे? 7 या 21, कितना बचा? 1। नवंबर का कोड 3, 2000 का कोड, बचे हुए साल 5 सालों में लीप ईयर 6 और 1, 5 और 3 8 और 1 9/7, 2 का मतलब हो गया। बात समझ में आ गई? या तो मैं सभी को जोड़ के 7 से भाग करूं या फिर 7 के मल्टीपल से काटता चलूं। देखो दोबारा से देखना, जैसे बोला जाए आपको 3 दिसंबर 2024, 3 दिसंबर 2024। देखो एक बार साथ में करते हैं। 3 का 3 रहेगा, दिसंबर का कोड, 2000 का कोड, बचे हुए साल 24 सालों में लीप ईयर 6, 24 सालों में लीप ईयर 6। इसको भी 7 से काटो, 7 या 21, 3, 6 और 6 12 और 3 15 और 5 20 और 3 23 को किससे भाग करें? 7 या 21, रिमाइंडर कितना? 2 का मतलब, 2 का मतलब। और ये ट्यूसडे कब है और ये तारीख कब की है? ये तारीख भी आज की है, ये तारीख भी क्या है और ये दिन भी क्या है? बोले हाँ अब तसल्ली होगी। ठीक है बताओ था, ठीक है। बोले अब तसल्ली सी होगी थोड़ी। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन दूं, ये लो बता रहा हूं। 26 जनवरी 1900 क्या बार है? खुशी मिल गई, याद है इनको आंसर, अच्छी बात है। 15 अगस्त 1947 को क्या था? शुक्रवार। इसको बृहस्पतिवार आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनका टोटल कितना आया? ठीक है अब बताओ, अब करना पड़ेगा, मजबूरी है। भाई रिमाइंडर 4 आएगा, ये बात परम सत्य है। 4 आ रहा है रिमाइंडर, जिसका भी रिमाइंडर 4 आ रहा है मतलब कि थर्सडे आ रहा है आंसर, उसका बिल्कुल सही आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो गलती देखो और सुधार करो। आ गया 4? अब तो डायरेक्ट कर सकते हो। 7 या 21, कितना? जनवरी का कोड, 1900 का कोड, 1900 का कोड, हाँ तो 0 ही तो है। बचे हुए साल और 50 सालों में लीप ईयर, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और 5 और 1 6 और 5 11/7, रिमाइंडर कितना? और 4 का मतलब थर्सडे, 4 का मतलब गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार, थर्सडे। जिसके ये आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्या आया? थर्सडे आया क्या? आंसर है गुरुवार। ठीक है, अच्छा वही होता है क्या? ठीक है। किसी बच्चे का कोई डाउट है? एक चीज और ऐड करेंगे अब। जो हमने सीखा उसमें एक चीज, ये पेज इस पर लिखा था क्या? कुछ नोट किया था? ये जिस पेज पे नोट किया था वहां पर लिखेंगे कंडीशन। ऐसे ही थोड़ी ना डे निकाल लोगे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई है, स्टार बना लो। क्या बनाओगे? स्टार बना लो। आप एक काम करो, देखो मैं आपको वैसे पहले ओरली बताता हूं। कंडीशन ये है कि अगर लीप ईयर आता है, अगर क्या आता है? लीप ईयर आता है, तो जनवरी और फरवरी के कोड में -1 करना है। मैंने क्या कहा? अगर लीप ईयर आता है, बात को ध्यान से सुन लो एक बार, ये बात लिखनी नहीं है। अब कईयों की आदत है, बोलना शुरू कर दिया टीचर ने, अपना काम लिखण का है। ऐसे देखते रहेंगे हाँ, और पेन नीचे हाँ,
ऐसे चल रहा है। हाँ बोलो बोलो जी। मतलब दिमाग नजरें तो उधर है बोर्ड पे, इधर से पेन चल रहा है और सुना क्या समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? जो सुना वो तो इधर लिख रहे हो, दिमाग में क्या गया कुछ नहीं पता। मैंने क्या कहा कि अगर लीप ईयर है, क्या कहा, तो जनवरी और फरवरी के कोड में -1 होगा। जनवरी का कोड कितना होता है? 0 का मतलब 7, 0 का मतलब, तो जनवरी का कोड कितना होगा? 6, और फरवरी का कोड, ठीक है, यही कंडीशन है। 3 होता है लेकिन इसको 2 बना देंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है? अगर लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी के कोड में, जनवरी और फरवरी का कोड, जनवरी और फरवरी का कोड जो होगा वो क्या होगा? जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा, एक एक माइनस करना है। जनवरी का हो जाएगा 6 और फरवरी का हो जाएगा 2। अगर आप ये चीज ना करना चाहो कि सर हमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो बाद में -1 कर दो, जो आपका आंसर आ रहा है। अगर जनवरी और फरवरी का महीना है लीप ईयर के साथ, पहले ये बात लिख ली, नहीं लिखी तो पहले ये बात लिख लो कि लीप ईयर है तो सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में -1 होगा, बाकी के कोड एज इट इज रहेंगे। ये मत बोलना कि सर आपने पूरी बात नहीं बताई हमें। जनवरी और फरवरी में तो -1 कर लेंगे, बाकी का क्या करना है? बाकी को एज इट इज रहने देना है। ठीक है, अगर जनवरी और फरवरी का महीना आता है लीप ईयर के साथ, तो इनके कोड में से -1 करने का मतलब या तो यहीं पर -1 कर दो कोड में, या अपना जो तरीका था वैसे ही आंसर निकाल लो, आंसर में से -1 कर दो। दोनों बातें एक ही है, एक ही है। ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना होगा कि लीप ईयर के साथ अगर जनवरी फरवरी है तो टोटल में से -1 कर देना है, जो आंसर आ रहा है उसमें से -1 कर देना है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने लिखा, बताओ अब की बार तुमने 14 फरवरी 2024, तो फिर क्या हो गया? है तो तारीख ही, है तो तारीख ही। अरे ऐसे कैसे ब्लैक डे है? वो तो है ही, लेकिन हाँ मतलब वो तुम ब्लैक डे बोल रहे हो, यहां पे सालगिरह है। क्या आया? वेडनेसडे। अब देखो कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्या ये लीप ईयर है और क्या फरवरी का महीना है? या तो कोड में से -1 करो, या जो आंसर आ रहा है उसमें से 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना? फरवरी का कोड 3, हम तरीका वही रखेंगे, लास्ट में कर देंगे। फरवरी का कोड कितना? 2000 का कोड, बचे हुए साल 24 सालों में लीप ईयर 6, 7 × 21 कितना? 3, 6 और 6 12 और 3 15 और 3 18, 18/7, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? लेकिन कंडीशन अप्लाई है क्या? -1 होगा तो क्या आएगा? और 3 का मतलब क्या है? वेडनेसडे, बुधवार। बात क्लियर हो गई? किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ लो फटाफट, नहीं पूछना, इसको रिवाइज करना। अब अपना और उसका दोनों की तारीख लिखना और दिन निकालना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।